नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नंबर 1 दुश्मन और मुंबई हमलों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में आने का कारण सरकार की एक गलती है। गलती यह है कि पाकिस्तान अपनी ही बनाई जाल में खुद ही फंस गया है। बात दरअसल ये है कि FATF की बैठक होने वाली है और उससे पहले पाकिस्तान अपने रिकॉर्ड को ठीक कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान 2 दिन पहले 88 आतंकियों को प्रतिबंधित सूची में डाला, जिसमें एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी है। फिर क्या था? भारत के वांटेड अपराधी को लेकर पाकिस्तान अपने ही झूठ में पकड़ा गया और जब इसकी आलोचना शुरू हुई तो पाक सरकार ने महज 5 घंटे के अंदर अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम प्रतिबंधित सूची से हटा दिया। उसी के बाद दाऊद के नाम को लेकर काफी चर्चा है, तो हमने ये सोचा कि आज हम भी दाऊद के बारे में कुछ खबर बताएं। जी हाँ, खबर है कि जब दाऊद की तूती बोलती थी तो बॉम्बे पर दाऊद का राज था और बॉलीवुड दाऊद के दरवाजे पर सलामी ठोका करता था। इस बीच दाऊद की कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ अफेयर के चर्चे भी उड़े। उनमें से जो पहला नाम था वो थी मंदाकिनी। जी हाँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मंदाकिनी के सिवा कई और बॉलीवुड हीरोइनों के साथ दाऊद के संबंध रहे? तो आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में यही बताने वाले हैं। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम जब भारत में था तो वो मुंबई पर राज करता था और उस वक्त उसके सामने कोई नहीं था। उसी वक्त उसका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा और उनमें से एक अभिनेत्री है अनीता अय्यूब। अनीता अय्यूब के बारे में कहा जाता है कि जब एक डायरेक्टर ने अनीता को अपनी फिल्म में लेने से साफ इनकार कर दिया और जब ये बात दाऊद को पता चली तो गुस्से से लाल पीला दाऊद ने उस डायरेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हीरोइनों के पीछे किस तरह दाऊद दीवाना था। और इसके साथ ही साथ मंदाकिनी के साथ भी डॉन के अफेयर के चर्चे रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मंदाकिनी की एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में मंदाकिनी के अपोजिट थे राजीव कपूर और जो राज कपूर के बेटे थे और राज कपूर ने इस फिल्म में मंदाकिनी से काफी बोल्ड सीन कराए थे और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो तहलका मच गया। उसी फिल्म को देखकर भारत का नंबर 1 दुश्मन दाऊद भी फिदा हो गया और फिर मंदाकिनी और दाऊद का प्यार परवान चढ़ने लगा। उसके बाद कई हलकों में ये भी कानाफूसी होने लगी कि दाऊद और मंदाकिनी जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। तो उधर मंदाकिनी का फिल्मी करियर भी चौपट हो गया। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो क्रिकेट पर भी काफी पैसा खर्च करता था और उस पैसे के बदले मैच फिक्स कराकर काफी पैसा कमाता था। आज वही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है और हमसे करवाता है। दाऊद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी का रहने वाला था। दाऊद के पिता हेड कांस्टेबल थे और दाऊद 9वीं तक पढ़ाई की उसने और इसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। दाऊद के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने पहला अपराध एक बिजनेसमैन को लूट कर किया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर आगे ही बढ़ता गया और अंत में मुंबई में 1993 में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट कर पूरे भारत को हिला कर रख दिया और भारत को छोड़कर उसके बाद वो फरार हो गया। और आज उसी दाऊद को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर घिर गया है कि दाऊद हमारे यहाँ नहीं है। फिर कहा कि और अब एक बार फिर कह रहा है कि हमारे पास दाऊद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा दाऊद को इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार उसकी झूठ पकड़ी गई।